नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज़ का ये अगला भाग है और ये आज का करंट अफेयर्स है। तो चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की ओर। दोस्तों, आज का ये पहला है कि यदि जीडीपी भारत देश का जो जीडीपी है अगले 5 साल तक के लिए 9% की दर से अगर बढ़ता है तो अगले वित्त वर्ष 2029 तक जो है भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगले 2029 तक जो है अगर भारत देश का जीडीपी जो है 9% की दर से बढ़ती है तो भारत जो है कितने ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा ने कहा है। कौन कहा है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा है कि अगर भारत 9% की दर से हर वर्ष बढ़ती भारत का जो जीडीपी है 9% की दर से हर वर्ष बढ़ता है तो अगले 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था भारत का हो जाएगा। आगे है कि भारत बायोटेक ने पूरा किया भारत के पहले इंट्राजेनल वैक्सीन का परीक्षण। भारत बायोटेक ने पूरा किया भारत के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन का परीक्षण। इंट्रानेजल वैक्सीन है क्या? देखिए, भारत बायोटेक ने BBV 154 इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के लिए बूस्टर खुराक हेतु तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों को पूरा कर लिया है। ये जो बूस्टर खुराक है BBV 154 इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के लिए बूस्टर खुराक हेतु तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों को पूरा कर लिया है। यह नियंत्रित नैदानिक परीक्षणों में सुरक्षित, अच्छी तरह से सहनशील और इम्यूनोजेनिक साबित हुआ है। तो इसलिए जो है भारत बायोटेक ने पूरा किया भारत के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन परीक्षण। वैक्सीन का जो परीक्षण है भारत बायोटेक ने पूरा किया है। अगला है श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपेगा भारत। जो श्रीलंका का नौसेना है उसको भारतीय सेना यानी कि भारतीय नेवी जो है डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान जो है सौंपेगा। भारत जो है क्या, भारत उसको सौंपेगा डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान। भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में एक समारोह में 15 अगस्त 2022 को श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। डोर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग प्रकार का है जो भारतीय नौसेना का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और 1981 से उत्पादन में है। इसे चलिए आगे है। अगला है कि भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने दी राष्ट्रपति तटरक्षक पदक को मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तटरक्षक पदक को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक को मंजूरी दी है। आगे है जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना जो है लागू हुआ। 15 अगस्त 2022 से जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया गया है। पहले इस योजना को ग्राम रक्षा समिति के नाम से जाना जाता था, जिससे भारतीय सेना और पुलिस द्वारा गांवों के स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। इस योजना के तहत
तहत VDC को राइफलें प्रदान की गई और उन्हें अपने गाँव को आतंकवादी हमलों और आतंक से संबंधित गतिविधियों से बचाया। देखिए, जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू किया गया है। गांव में भी जो है गार्ड की योजना जो है वहाँ पे गार्ड जो है रखा जाता है, वही योजना है। एक तरह से वहाँ पे ज़्यादातर आतंकवादी हमला होता है, तो बहुत ही अच्छा फैसला है। आगे है, सरकार ने कि उच्च न्यायालय के 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। सरकार जो है उच्च न्यायालय में 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। पंजाब सरकार और हरियाणा उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के 11 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया गया है। नियुक्तियों में निधि गुप्ता, नमित कुमार, हर्ष बांगर एवं अन्य नाम शामिल हैं। सरकार ने उच्च न्यायालय के 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्त किया है। इसमें से जो है आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 26 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। इसमें देखिए, इसमें 13 अगस्त को भी जो है आपको 26 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्त किया गया था, और आज जो है इसमें 15 अगस्त को जो है 11 और अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सशस्त्र बलों के लिए सरकार ने जारी किया 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक। सशस्त्र बलों के लिए सरकार ने जारी किया 75th स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देखिए, ये जो 76th इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन आज़ादी का जो है ये 75 साल पूरा किया है 2022 को, 15 अगस्त 2022 को। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। भारत ने सभी सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक की स्थापना की है। पदक की लागत संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, CAPF CPO द्वारा वहन की जाएगी, जो लगभग 96 रुपये प्रति पदक के हिसाब से होगी। सशस्त्र बलों के लिए सरकार ने जारी किया 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक। ये सशस्त्र बलों के लिए लागू किया गया है। इसे पूछा जा सकता है कि 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक जो है किसके लिए लागू किया गया है, तो सशस्त्र बलों के लिए लागू किया गया है। आगे है कि भारत में जन्मे डायचे बैंक के पूर्व सहमुख कार्यपालक अधिकारी अंशु जैन का निधन हो गया। भारत में जन्मे डायचे बैंक के पूर्व सहमुख कार्यपालक अधिकारी अंशु जैन का क्या हो गया, निधन हो गया। भारत में जन्मे डायचे बैंक के पूर्व सहमुख कार्यकारी अधिकारी अंशु जैन का कैंसर से 5 साल के संघर्ष के बाद निधन हो गया। उन्हें 2009 में ड्यूश बैंक के प्रवर्धन बोर्ड में नियुक्त किया गया था। 2010 से कॉरपोरेट और निवेश बैंक डिवीज़न की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। वह 2012 से 15 तक सहमुख कार्यकारी अधिकारी रहे थे। आगे है कि असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। असम के मुख्यमंत्री हैं आपको हेमंत बिस्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्होंने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की है। 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना किया है। उन्होंने एडॉप्ट ए आंगनबाड़ी पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य परोपकारी गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को एक मंच प्रदान करना, जिसके माध्यम से वे आंगनबाड़ी केंद्र के पूर्ण या आंशिक खर्चों को अपनाकर समाज के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। चलिए आगे है, इंडिया
इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का मेज़बानी करेगा कोलकाता। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का मेज़बानी कोलकाता करेगा। कोलकाता यानी कि फरवरी में 15 से 17 फरवरी 2023 तक इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS यानी कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण का आयोजन करेगा। इसका आयोजन समुद्री उत्पाद निर्यातन विकास प्राधिकरण द्वारा सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जाएगा। यह भारतीय निर्यातकों और देश के समुद्री उत्पादों के विदेशी आयातकों के बीच अंतःक्रिया के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगा। चलिए आगे है। ओडिशा मंत्रिमंडल ने दी बाजरा मिशन के लिए 2808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी, यानी कि 2808.39 मतलब इतना रुपए करोड़ का मंजूरी दिया गया है ओडिशा मंत्रिमंडल ने बाजरा मिशन के लिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अनुदान 6 वर्षों 2021-22 से 26-27 वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा 2017 में खेतों और प्लेटों पर बाजरा के पुनरुत्थान के लिए ओडिशा बाजरा मिशन शुरू किया गया था। आगे है कि श्री अरविंदो की 150वीं जयंती 15 अगस्त को मनाया गया। 15 अगस्त 1922 को श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के रूप में चिन्हित किया गया। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी दार्शनिक, कवि और योग गुरु थे। उनका जन्म 1872 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बम्बे आधारित जनरल इंदु प्रकाश में लेख प्रकाशित किए। 5 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। उनकी मुख्य साहित्यिक कृतियाँ द लाइफ डिवाइन पढ़े होंगे। ये बहुत ही फेमस बुक है जो हमेशा जो है कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल जो है इनकी बुक है। आगे है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न जो अवार्ड्स है उसकी घोषणा किया गया। IFFM इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न का आयोजन का 13वां संस्करण जो है 12 अगस्त को शुरू हुआ और 30 अगस्त 2022 को समाप्त होगा। 14 अगस्त 2022 को शाम की अवार्ड का फंक्शन का आयोजन पॉलिस थिएटर में हुआ। देखिए 83 को बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है और रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। और ये जो फिल्म ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न है, तो आपको इसमें कोई ख़ास ज़्यादा इसका एग्ज़ाम में रोल नहीं रहेगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 16 अगस्त से शुरू होगा। एशिया का सबसे जो पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप है 16 अगस्त से शुरू होगा। एशिया का सबसे पुराना जो है फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डुरंड कप है और इसको 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। उद्घाटन मैच FC गोवा और मोहम्मडन SC के बीच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में खेला जाएगा। डुरंड कप भारत में 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। अन्य 2 इंडियन सुपर लीग और सुपर कप है। टूर्नामेंट का ये 131वां संस्करण है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 15 अगस्त 2022 को 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 15 अगस्त 2022 को 107 वीरता पुरस्कारों की
घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और सीएपीएफ कर्मियों को 107 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी। पुरस्कारों में 3 चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 2 बार 2 सेना मेडल वीरता के लिए और 81 सेना पदक वीरता के लिए। उसके बाद में जो है एक नौ सेना पदक वीरता के लिए और 7 वायु सेना पदक वीरता शामिल है। ठीक है दोस्तों, 107 वीरता पुरस्कार की घोषणा किया गया है, जिसमें किसको किसको कितना मिला है वो देख लीजिए एक बार। में पुरस्कारों में 3 कीर्ति चक्र मिला है। 3 क्या मिला है? कीर्ति चक्र मिला है। आगे है 13 शौर्य चक्र मिला है। 13 जो है शौर्य चक्र मिला है। 2 बार 2 सेना मेडल मिला है। 2 बार जो है 2 सेना मेडल मिला है। 81 सेना पदक वीरता के लिए दिया गया है। एक नौसेना को, नेवी को जो है एक वीरता के लिए पदक मिला है। 7 वायुसेना पदक मिला है वीरता के लिए, सब शामिल है। सेना के जवानों को 8 शौर्य चक्र दिए गए हैं, जिनमें से 2 मरणोपरांत भी शामिल हैं। ये आपको एग्ज़ाम में आएगा कि 15 अगस्त मतलब वीरता पुरस्कारों की घोषणा जो हुआ है उसमें कितना मिला है पदक, तो ये आपका 107 सीधा। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 5 मंत्र दिए हैं, 5 प्रण दिए हैं। पहला है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, आज़ादी के 100 साल के पूरा होने पे। भारत आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे पूरे देश को 5 लक्ष्य दिए हैं प्रधानमंत्री ने। भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने अपने देश के हर नागरिक को या कहिए कि पूरे भारतवर्ष को 5 तरह का जो है चुनौती दिए हैं और 5 प्रण दिए हैं। पहला क्या प्रण है, ये आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। गुलामी की हर सोच से मुक्ति चाहिए, मुक्त होना है हर सोच से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से में गुलामी की हर सोच से मुक्त चाहिए। विरासत पर आप अपने विरासत पे गर्व कीजिए। नारी सम्मान, महिलाओं के प्रति घृणा का अंत करना है। नारी का जो है सम्मान करना है। नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन, प्रत्येक नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना है। नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को एक नया नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। यानी कि अब इनका एक जो है ये बहुत ही फेमस हो गया, फेमस कोट है और ये नारा जो है प्रचलित हो जाएगा। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम में ये आएगा कि जय जवान जय किसान, ये आपको कौन दिए थे? शास्त्री जी दिए थे। उसके बाद इसमें जय विज्ञान कौन लगाएं? अटल बिहारी वाजपेयी जी लगाएं। और उसके बाद जय अनुसंधान इसमें कौन जोड़े हैं? तो मोदी साहब जोड़े हैं। तो ये बहुत ही आगे एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगा। 16 अगस्त 2022 को मनाया गया पारसी नवरोज़। देखिए नवरोज़ जो वर्ष त्यौहार होता है, पारसियों का सबसे प्रमुख त्यौहार होता है, तो ये 16 अगस्त को मनाया गया है। पारसी नव वर्ष यानी नवरोज़ का त्यौहार जुलाई और अगस्त के बीच मनाया जाता है। 2022 में इसको 16 अगस्त को मनाया गया। नवरोज़ वैश्विक स्तर पर मार्च में मनाया जाता है, परंतु भारत में 200 दिनों के बाद अगस्त के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पारसी शहंशाही कैलेंडर को मानते हैं। यहाँ जो पारसी है वो शहंशाही कैलेंडर को मानते हैं। नवरोज़ का नाम फारसी राजा, फारस के राजा जमशेद के नाम पे रखा गया, जिन्होंने शहंशाही कैलेंडर बनाया था। देखिए आगे, फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को किया निलंबित। फीफा जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया। आखिर क्यों किया निलंबित? वैश्विक फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल
महासंघ AIIFF को निलंबित कर दिया है। AIIF के कार्य समिति शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की समिति गठित करने के आदेश निरस्त होने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा। AIFF की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यानी कि AIF के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कार्य समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की समिति गठित करने का आदेश निरस्त होने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति घटकर 13.93% हो गया है। जुलाई में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति घट के कितना हो गया है? 13.93%, यानी कि 13.93% एक तरह से कह सकते हैं। थोक आधारित WPI होलसेल मुद्रास्फीति जून 2022 में 15.18% से के मुकाबले जुलाई में घटकर 13.93% हो गया। जुलाई में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 10.77% पर आ गई और इसी बीच विनिर्माण माल खंड में मुद्रास्फीति 0.42% से घटकर 8.16% हो गई। ईंधन और बिजली के क्षेत्रों के लिए WPI संख्या जुलाई में बढ़कर 43.75% हो गया, जो जून में 40.38% थी। आगे हैं रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि 16 अगस्त, यानी कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो 16 अगस्त को ही उनका डेथ हुआ था। 16 अगस्त 2022 को रामकृष्ण परमहंस की 136वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। वह 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक शख्सियतों में से एक थे। वह एक प्रभावशाली योगी तथा रहस्यवादी थे और साथ ही वे रामकृष्ण आदेश के संस्थापक थे। 1886 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनके मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके विचारों को लोकप्रिय बनाया और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का डेथ हुआ था। 16 अगस्त 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई है। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वाजपेयी पहली बार 96 में प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उसके बाद 98 से 2004 तक जो है दूसरा और तीसरा कार्यकाल संभाला था। उन्हें 1992 में पद्म भूषण, 2015 में जो है 1992 में जो है पद्म विभूषण और 2015 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे है यूके बना ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश। यूके जो है ओमिक्रॉन जो वैक्सीन है उसको मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। आगे है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन हुआ। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज जॉइंट के गोल्डन जॉइंट का दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन हुआ। अगस्त 2022 में चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन हुआ। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन है, तो चेनाब नदी पे है और गोल्डन जॉइंट है। चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज और ओवर आर्क डेक लॉन्च करके आज़ादी के बाद पहली बार श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ा जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज एफिल टावर से 15 मीटर ऊंचा होगा। दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज फिलहाल है उससे भी 35 मीटर ये ऊंचा होगा। तो दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।